तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इन चारों को हम लोग को दशमलव भिन्न में चेंज करना है। पहला है 20%, हम लोग इसको 20 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। 20 एकम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा 1/5। जब एक में 5 भाग देंगे तो क्या होगा, 1/5। ठीक है, तो एक में 5 भाग भी जाएगा नहीं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दशमलव और यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 1/5 को हम लोग दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.2। वैसे अगला है 8%, इसको भी हम लोग लिखेंगे 8, ऊपर से परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा 2/25। जब 2 में 25 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी 2 में 25 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दशमलव, दशमलव के बाद 1 जीरो आएगा, अभी भी 20 में 25 भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 1 जीरो और आ जाएगा, 25 अट्ठवा 200। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/25 को हम लोग दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.08। वैसे तीसरा है 0.25%, यहाँ पर 0.25 और नीचे क्या हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर एक के बाद 2 जीरो है। ठीक है, एक के बाद 2 जीरो है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 जीरो इसको गायब करते हैं ना, तो यहाँ पर जीरो, दशमलव, दशमलव के बाद 2 यहाँ मिला के 2 यहाँ मिला के, दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएंगे, और जो नीचे 2 जीरो है ना वो ठीक दशमलव के बाद आ जाएगा। ठीक है, एक के बाद जो 2 जीरो है इसको काटेंगे ना, ये ठीक दशमलव के बाद आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 0.0025। या आप लोग चाहें तो इसको 0.25 में आप लोग चाहें तो 100 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, या आप लोग इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25/10,000। ऐसे भी आप लोग दे सकते हैं, 25 में आप लोग 10,000 से भाग देंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, वैसे ही अगला है 0.06 बटे 100। ठीक है, यहाँ भी एक के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ भी ये 2 जीरो काट के हम लोग दशमलव के ठीक बाद 2 जीरो और लगा देंगे, हो जाएगा 0.20, ये वाला हो गया, उसके बाद 0 और 6 है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी दशमलव भिन्न के रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। कह रहा है कि निम्न निम्न को प्रतिशत दर में बदलिए। 1 2 3 4, 4 है, इसको हम लोग को प्रतिशत में बदलना है। तो ध्यान रखना, अगर आप लोग को परसेंट हटाना है, आप लोग हमेशा 100 से भाग दीजिए, और अगर आप लोग को परसेंट लाना है तो हमेशा 100 से गुणा करिए। 1/4 है, ये कह रहा है कि प्रतिशत दर में बदलिए, यानी परसेंट में लाना है तो हमेशा आप लोग 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 1/4 गुणे में आ जाएगा 100, 100 को 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25%। ठीक है, यानी परसेंट हटाना है तो 100 से भाग, और परसेंट लाना है तो 100 से गुणा होगा। वैसे अगला है 3/4, इसको जब हम लोग प्रतिशत दर में बदलेंगे तो गुणा हो जाएगा 100 से, 100 को 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, 25 तियाँ 75, 75%। ठीक है, यानी 1/4 को हम लोग 25% भी लिख सकते हैं, और 3/4 को हम लोग 75% भी लिख सकते हैं। वैसे है 2/3, परसेंट प्रतिशत दर में चेंज करना है तो 100 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/3, 3×18, 3×18, 66 2/3%। ठीक है, वैसे 3/8, और इसमें भी 100 से गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 तियाँ 75/2 हो जाएगा। इसको हम लोग साधारण भिन्न में
इसको हम लोग थोड़ा और आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 214, 35/2%। ठीक है, जब हम लोग 3/8 को प्रतिशत दर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 35/2%। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 6 48 का कितने परसेंट है। ठीक है, कह रहा है कि 6 48 का कितने परसेंट है। तो ध्यान रखना, जिस चीज़ पे तुलना हो रही हो, जिस चीज़ पे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे रहती है। 6 की तुलना हो रही है और किससे की जा रही है, 48 से, और पूछा है कि कितने प्रतिशत है। अगर प्रतिशत में लाना है तो हमेशा आप लोग 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये जो 100 का गुणा होता है ये ऊपर होता है, ये नीचे नहीं है। ठीक है, 6 × 100 है। 6 की तुलना हो रही है 48 से, कह रहा है कि 6 48 की तुलना में कितने परसेंट है, और परसेंट लाना है तो 100 से गुणा हो जाएगा। 6 कम 6, 6 48 हो जाएगा 100/8। तो 4 दूनी 8, 4 से 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12/1/2%। यानी 6 जो है ना वो 48 का 12/1/2% है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। ठीक है, सेम वैसे ही सवाल है। कह रहा है कि ये जो 12 ग्राम है ये 3 किलोग्राम का कितने परसेंट है। ठीक है, अब देखिए ये तो 12 जो लिखा है ये ग्राम में है, और 3 जो लिखा है ये किलोग्राम में है। तो ध्यान ध्यान देना, मैथ में अगर दो चीज़ों का अनुपात या तुलना दी हो तो हमेशा उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर तुलना करनी है तो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग चाहें तो 12 ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं, लेकिन उससे जो है थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। हम लोग एक काम करते हैं, 3 किलोग्राम को ही हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। 3 kg बराबर कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम। अब सवाल बन गया कि 12 ग्राम 3000 ग्राम का कितने परसेंट है। ठीक है, 12 की तुलना हो रही है किससे, 3000 से, और हमें लाना है परसेंट में। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 धामा 30, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आ जाएगा 2/5। ठीक है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.5 चौक 20, 4%। यानी 12 ग्राम 3 किलोग्राम का 0.4% है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये सब सवाल बहुत आसान है। कह रहा है कि यदि यक्ष का 20%, वाई का 50% है तो यक्ष वाई का कितने प्रतिशत है। ठीक है, कह रहा है कि यक्ष का के स्थान पे हमेशा गुणा आता है। यक्ष का 20%। ठीक है, परसेंट हटा के नीचे आप लोग 100 लिख सकते हैं, और चाहे तो आप लोग यहाँ पर परसेंट हटा सकते हैं क्योंकि आगे जो है 100 कट जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यक्ष का 20% बराबर वाई का 50%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग चाहते हैं तो सीधा परसेंट पे परसेंट यहीं काट देते हैं, क्योंकि आगे चल के 100 ये जो है कट जाएगा। इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, कट जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा। यक्ष इधर है, वाई को इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा नीचे यक्ष अपान वाई, और इधर 5 है, और नीचे 2 जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, 5/2। यानी यक्ष रेशियो वाई कितना आ गया, 5/2। यक्ष का मान कितना है, 5, और वाई का मान कितना है, 2। पूछा क्या है कि यक्ष वाई का कितने प्रतिशत है। यक्ष यानी 5, यक्ष वाई का कितने प्रतिशत है, वाई का मान कितना है, 2। यानी 5 जो है 2 का कितने प्रतिशत है। परसेंट में लाना है तो हमेशा 100 से गुणा होगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 50 बार जाएगा, 5 पचम 25, यानी 250%। 5 जो है 2 का 250% है। ठीक है, आसान सवाल है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि यक्ष का 0.25 बराबर वाई का 30%, तो 2x + y अपान 3x - 3y क्या होगा।
तो यक्स का यानी यक्स गुणे 0.25 बराबर वाई का 30%। ठीक है, परसेंट हटेकर नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ भी आप लोग दशमलव उठाएंगे तो नीचे 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोग चाहें तो यहाँ से इन दोनों को 5 से काट सकते हैं। 5 पचम 25, 5 छंग 30। यक्स वाई को उधर लाएंगे तो आ जाएगा नीचे, यहाँ पर ऊपर 6 है और ये जो अंक है ये इधर आएगा तो हो जाएगा या चला जाएगा नीचे, यानी यक्स का मान कितना आ गया 6, यक्स का मान 6, वाई का मान 5। अब इस मान को यहाँ पर हम लोग रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो गुणे यक्स है तो यक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा 6, प्लस वाई है तो वाई के स्थान पर 5, नीचे 3 गुणे यक्स है तो यक्स के स्थान पर 6, माइनस 3 गुणे वाई है तो वाई के स्थान पर 5। तो बॉटम मास के फार्मूले से पहले गुणा होगा तो 6 दूनी 12, 5 17 और यहाँ पर 3 छंग 18 और 3 पचे 15, यानी 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यानी 17/3 और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17/3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल हैं लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में लगभग 40% जो सवाल होते हैं वो थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल के होते हैं। जो 60% सवाल होते हैं ना वो एकदम आसान ही होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या अनुपात होगा। हम लोग मान लेते हैं दो संख्याएं यक्स और वाई हैं। यक्स को हम लोग बड़ी मान लेते हैं और वाई को हम लोग छोटी मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि उनके योग का 45% है। तो ध्यान रखना अगर कभी भी सवाल में परसेंट वाली बात हो तो अगर आप लोग को कोई चीज़ कोई अंक मानना है तो आप लोग हमेशा 100 मानिए। ठीक है, इससे जो है उत्तर जो है आसानी से आ जाएगा और कैलकुलेशन से आप लोग बच जाएंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। हम लोग मान लेते हैं योग मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग यानी यक्स प्लस वाई का योग जो है हम लोग 100 मान लेते हैं। अगर यक्स प्लस वाई का योग 100 मान लेते हैं तो कह रहा है कि इन दो संख्याओं का अंतर यानी यक्स अंतर यानी बड़े में से छोटे को घटाइए तो यक्स माइनस वाई, इनका अंतर जो है उनके योग का, तो योग कितना है 100, योग का 45% है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सीधा लिख सकते हैं कि इनका अंतर जो है 45 होगा, क्योंकि हम लोगों ने इनका योग 100 माना था और योग का अंतर जो है 45% है। 100 का 45% 45 ही होगा। हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि यक्स माइनस वाई बराबर 45। इसीलिए परसेंटेज में हमेशा 100 मानना सही रहता है। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100 का 45% 45 होगा। बस इसी को हम लोग हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। यहाँ से देखिए घटाएंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 100 में 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145। यक्स का मान कितना आ गया 145/2। ठीक है, इस समीकरण को हल करने के बाद यक्स का मान आ गया 145/2। तो यक्स का मान आप लोग किसी भी समीकरण में रख दीजिए, वाई का मान आ गया। हम लोग समीकरण इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर यक्स के स्थान पर रखेंगे 145/2 प्लस वाई बराबर 100। वाई बराबर हो जाएगा 100 माइनस 145/2। तो वाई बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 200 माइनस 145। तो यहाँ से वाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से वाई का मान आ जाएगा 55/2। यक्स का मान 145/2, वाई का मान 55/2 और पूछा है कि बड़ी संख्या है यानी यक्स का छोटी संख्या से क्या अनुपात होगा। यक्स का अनुपात पूछा है वाई से, 145/2 रेशियो 55/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 145 रेशियो 55 और 5 दूना 10, 5 9 45, 5 1 5, 5 1 5।
हो जाएगा 29:11। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पर मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, इसलिए ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड लग रही है। बाकी सवाल बहुत आसान है। मैं आप लोग को हल जो बेसिक है ना वो भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है। ठीक है, बाकी ये सवाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड का है बस। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। लेकिन क्या है कि आप लोग जब 5 से 6 बार अभ्यास कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 सेकंड लगेंगे ऐसे सवालों को हल करने में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि यक्स वाई से 6 गुना हो तो वाई यक्स से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, सवाल को आप लोग हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, कह रहे यक्स वाई से 6 गुना है। यक्स और वाई दो संख्याएं हैं, तो कह रहा है कि यक्स वाई से 6 गुना हो। अगर हम लोग वाई को 1 मान लेते हैं, यक्स कितना हो जाएगा। सवाल के अनुसार यक्स वाई से 6 गुना है, तो वाई को 1 माना, यक्स हो जाएगा 6। ठीक है, अब कह रहा है कि वाई यानी ये यक्स से कितने प्रतिशत कम है। ये बताइए वाई जो है यक्स से कितना कम है, 5 कम है। ठीक है, वाई यक्स से 5 कम है, लेकिन पूछा परसेंट में। देखिए वाई जो है यक्स से कितना कम है, 5 कम है। तुलना किससे हो रही है, 6 से। 5 तो कम है लेकिन तुलना 6 पे हो रही है, तो 5/6 और उत्तर पूछा परसेंट में 100 से पूरा हो जाएगा। ठीक है, वाई जो है यक्स से 5 कम है, 5 कम है किससे, 6 से, और उत्तर लाना है परसेंट में, तो 100 से गुणा हो जाएगा। 2 3 6, 2 5 10, यानी हो जाएगा 250/3। ये हो जाएगा 3 8 24, 3 3 9, 3, 83.3%। वाई यक्स से 83.3% कम है। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए का यक्स परसेंट बराबर बी का वाई परसेंट है तो बी का जेड परसेंट क्या है। आसान सवाल है, कई बार आ चुका है। तो दिया है कि ए का यक्स परसेंट बराबर बी का वाई परसेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग चाहें तो 100 से 100 को काट सकते हैं, और यहाँ से अगर हम लोग बी को रखें, बी को इधर रखें, हो जाएगा ए एक्स अपॉन वाई। ए एक्स यहाँ रहेगा, वाई चला जाएगा इसके नीचे। बी का मान कितना आ गया यहाँ से, ए एक्स अपॉन वाई। आगे पूछा है कि बी का जेड परसेंट। ठीक है, बी का जेड परसेंट लिखा है। हम लोग बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन वाई। बी के स्थान पर हम लोग ए एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं, यानी बी के स्थान पर ए एक्स अपॉन वाई लिखेंगे गुणे जेड बटे 100। परसेंट हटा नीचे 100 आ गया, और यहाँ पर दोनों तरफ 100 था, तो इसलिए यहाँ पर 100 से 100 कट गया। हो जाएगा ए एक्स जेड अपॉन वाई गुणे 100। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये कौन सा है, ए एक्स जेड अपॉन वाई इंटू 100, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये सवाल भी एकदम आसान है। कह रहा है कि 2.1/2% की दर से 6200 रुपये की कीमत की वस्तुओं पर लगने वाली ड्यूटी ज्ञात करो। ठीक है, तो ड्यूटी की दर कितनी है, 2.1/2%, और वस्तु की कीमत कितनी है, 6200 है। ठीक है, तो सिंपल है, इसी 62 का 2.1/2%, 2.1/2% हमको निकालना है, वही जो है ड्यूटी यानी टैक्स हो जाएगा। तो 2 × 4 = 5, यानी 5/2%। ठीक है, तो 6200 गुणे 5/2। अब परसेंट ऊपर लगा है, तो अगर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 1 2, 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, यानी 2.1/2% की दर से जो 6200 रुपये की कीमत की वस्तु है, उसकी जो ड्यूटी है यानी टैक्स है, वो कितना हो जाएगा, 155 रुपये। 6200 का 5/2% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 155 रुपये। ठीक है, आसान सवाल है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो किराया संग्रहित यानी इकट्ठा करता है, किराए का 1.1/2% कमीशन के रूप में लेता है। 5000 रुपये किराया संग्रह, यानी 5000 रुपये किराया इकट्ठा करता है। कह रहा है कि उससे उसका
कमीशन क्या होगा। ठीक है, कहता है कि जितना वह किराया जो है इकट्ठा करता है उसका 1/1/2% कमीशन के रूप में लेता है। वो 5,000 रुपये किराया इकट्ठा करता है, तो कह रहा है कि उसका कमीशन क्या होगा। 5,000 का 1/2% निकाल लेंगे। 1/2% को हम लोग लिख सकते हैं 3/2%, ऐसा भी लिख सकते हैं। 5,000 का हम लोग निकालेंगे 3/2%, ऊपर से परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 तियाँ 73। तो इसका कमीशन कितना हो जाएगा 73। ठीक है, आसान सवाल है, हम लोग धीरे धीरे आगे जो है थोड़ा जो हार्ड सवाल है ना उसकी तरफ बढ़ते चलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि किस संख्या का 20% 75 होगा। तो ये बहुत आसान सवाल है, हम लोग मान लेते हैं कोई भी संख्या यक्ष है। ठीक है, तो कह रहा है कि किस संख्या यानी यक्ष का 20% कितना है 75 होगा। यक्ष का 20% परसेंट हटा नीचे 100 आ गया, यक्ष का 20% 75। हम लोग मान लेते हैं कोई संख्या यक्ष है और यक्ष का 20% जो है 75 होगा। तो बस इसको काट देते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 5 का गुणा इससे हो जाएगा, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा 5 पचम 25, 5 पच 35, 36 एक 37, हो जाएगा 375। यक्ष का मान कितना आ गया 375, यानी वो संख्या क्या है, वो संख्या 375 है, और 375 का 20% जो है वो 75 होगा। आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, 375 का जब आप लोग 20% निकालेंगे तो वो 75 होगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 20% जो है 75 के बराबर है, बराबर ऊपर परसेंट है तो यहाँ भी ऊपर परसेंट लिखेंगे, तो 100% क्या हो जाएगा नहीं मालूम है, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं यक्ष। ऐसे गुणा करेंगे तब भी उत्तर यही आएगा यक्ष का मान। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि यदि आमों की कुल संख्या का 17% 1360 है तो कुल आमों की संख्या याद करो। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कुल आम यक्ष है। कह रहा है कि आमों की कुल संख्या का यानी यक्ष का 17%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। कह रहा है कुल आमों यानी 17 यानी यक्ष का 17% कितना है 1360। ठीक है, तो इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136, यहाँ से यक्ष तो आपका गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 8000। ठीक है, यानी टोटल कुल आमों की संख्या कितनी थी 8000। सिंपल सवाल है, हम लोग आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 93 रुपये शेष बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। हम लोग मान लेते हैं कि प्रारंभ में उसके पास यक्ष रुपये राशि थी। ठीक है, प्रारंभ में यक्ष राशि थी। कह रहा है कि 69% खर्च कर दिया। ये बताइए परसेंटेज में अगर 69% खर्च कर दिया टोटल होता है 100%, ये बताइए बचा कितना 31%, है ना। 100% में 69% खर्च कर दिया है, तो 100 में से 69 घटाएंगे तो कितना बचा 31%। परसेंट में तो उसके 31% बचा, लेकिन रुपए में 93 रुपये बचा। ठीक है, हम लोग अगर मान लेते हैं कि उसके पास प्रारंभ में 31 रुपये था, एक सॉरी प्रारंभ में हम लोग मान लेते हैं कि अगर उसका यक्ष रुपये था उसके पास, तो यक्ष का 31% कितना हो जाएगा, यक्ष का 31% बराबर हो जाएगा 93। 31 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, यक्ष का मान आ जाएगा 100 का गुणा इससे होगा तो हो जाएगा 300। ठीक है, तो प्रारंभ में उसके पास 300 रुपये शेष थे। 69% खर्च किया, टोटल 100% होता है, उसके पास बचा 31% और रुपए में 93% बचा। हम लोग मान लेते हैं कि उसके पास टोटल यक्ष रुपये था, तो यक्ष रुपये का 31% बराबर हो जाएगा 93 के। इसको हम लोगों ने काट दिया, यक्ष का मान आ गया 300, और हम लोगों ने यही माना था कि उसके पास इतनी राशि प्रारंभ में थी, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, 1/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में चेंज करो। अगर हम लोग को
मैंने आप लोग को बताया है कि अगर किसी भी चीज़ को परसेंट में लाना है तो हमेशा उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप लोग कभी ऐसा दिया हो, अभी ऐसा है तो हमेशा ध्यान रखना, बीच बीच वाले का गुणा हो जाता है और किनारे किनारे वाले का गुणा हो जाता है। यानी 1/9/3/5 और यहाँ पर परसेंट मिलाना है तो 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। हमेशा बीच बीच वाले का गुणा और किनारे किनारे वाले का, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 3×3=9, यहाँ से 300/5 काटेंगे तो हो जाएगा 5×30 यानी 60%। यानी 1/3 5/9 का है 60%, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि किसी संख्या का 35% 105 है तो 100 उस संख्या का कितने प्रतिशत है। हम लोग को नहीं मालूम कि कौन सी संख्या है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि संख्या जो है यक्ष है। पहले हम लोग संख्या निकालते हैं। तो कह रहा है कि किसी संख्या यानी यक्ष का 35% 105 है। 35 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, यक्ष बराबर 100 का गुणा 3 में होगा 300, यानी जो संख्या है जो वो क्या है 300 है। किसी संख्या का 35% 105 है। हम लोगों ने संख्या निकाला है, यानी संख्या मान लिया यक्ष और यक्ष का 35% 105 है। वो संख्या क्या आई 300, यानी वो संख्या 300 है। कह रहा है कि 100 उस संख्या का कितने प्रतिशत है। 100 उस संख्या यानी 300 का कितने प्रतिशत है। 100 की तुलना हो रही है 300 से और लाना है उत्तर परसेंट में, तो 100 से गुणा हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3×3=9 3×3=9 33/1/3%। 100 में 3 से भाग देंगे, 100 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 33/1/3%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वाले वीडियो में। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग को क्लास कैसी लगी, ठीक है।